वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्नर। और ये स्टैटिक जीके एसएससी प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है इसका पार्ट स्टैटिक जीके का, ये पार्ट थर्ड है। क्वेश्चन है, किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं जो सुचित्रा कृपलानी थी। तो इसका बी आंसर है जो राइट हो जाता है, सुचित्रा कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते हैं जो 17 की हैं और ये 26 ईयर्स की हैं। इसका डी ऑप्शन है जो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से है जो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की उस महिला का नाम बताइए जिसे वर्ष 2006 में पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया था। तो उस भारतीय मूल की हैं वो, उन महिला का नाम है इंदिरा नूई। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में शामिल किया गया था? तो ये हैं जो आशा भोसले जी हैं। इन्हें 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में शामिल किया गया। तो इसका बी ऑप्शन है जो राइट आंसर है, आशा भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी तो ये हैं अपर्णा कुमार। तो सी आंसर इसका राइट है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अपर्णा कुमार। और ये कुछ अपर्णा कुमार के बारे में है। तो अपर्णा कुमार हैं जो सफलतापूर्वक करने वाली महिला आईपीएस डीआईजी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी अधिकारी बन गई हैं। वह पहले ही दुनिया के 6 महाद्वीपों की शीर्ष 6 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी हैं। तो ये अपर्णा कुमार के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार है जो दिल्ली में है। तो इसका दिल्ली ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा, दिल्ली में है। तो इसका आंसर हो गया दिल्ली में है जो थोक मसाला बाजार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सुचित्रा कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो स्वतंत्रता सेनानी सुचित्रा कृपलानी जी हैं जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश की। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं जो डॉक्टर सीतारमैया थे। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सीतारमैया हैं जो एमपी के पहले राज्यपाल थे और ये आंध्रा बैंक के संस्थापक भी थे। आंध्रा बैंक है जो उसके ये संस्थापक भी थे, डॉक्टर सीतारमैया। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम बताइए। जो है पहली महिला है जो विकलांग है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमा सिन्हा है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग है। इन्होंने 2013 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अरुणिमा सिन्हा, तो इसका ए ऑप्शन है जो राइट सही है, अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे पहले जनरल के.एम. करियप्पा हैं। तो इनके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाते हैं, वो भी 14 जनवरी को मनाते हैं ये। तो इसका डी ऑप्शन है जो राइट आंसर है, जनरल के.एम. करियप्पा। क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है। तो क्वेश्चन है एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर है, विश्व का है एकमात्र तैरता हुआ। तो ये है जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर है एकमात्र तैरता हुआ डाकघर विश्व का, श्रीनगर में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये लोकटक झील है जो मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है। तो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है, तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ए ऑप्शन है जो राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में। अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है डोंग, उसका नाम है डोंग गांव। तो वहाँ सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, डोंग गांव, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं जो अबुल कलाम आज़ाद थे। और इनकी जयंती होती है 11 नवंबर को। तो इसी दिन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो सुकुमार सेन थे। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है, सुकुमार सेन। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का क्या नाम था। तो भारत में निर्मित पहले कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम है जो नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन था। तो उसका नाम था नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन। पहले ये नुनमती से बरौनी तक था, फिर बाद में से है जो कानपुर यूपी में है जो वहाँ तक बढ़ा दिया गया था। तो इसका ए ऑप्शन है जो राइट आंसर है, नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन। ये भारत में निर्मित कच्चे तेल की पहली पाइपलाइन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता था। तो एकमात्र भारतीय जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। तो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में जीता वो थे बाबा आमटे। तो इन्होंने है जो मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता वो भी 1988 में।
तो उसका डी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? तो जूनियर विंबलडन में पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी हैं जो रामनाथ कृष्णन हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रामनाथ कृष्णन। 1954 में इन्होंने खिताब जीता था पुरुष जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में 1954 में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है जो लक्षद्वीप है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वर्तमान में लद्दाख है, ये बड़ा है सबसे, और लक्षद्वीप सबसे छोटा है केंद्र शासित प्रदेश। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जो वो थे जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये ऑप्शन है जो करेक्ट है। इसका फुल फॉर्म है जो ये CDS का होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र है जो दक्षिणी गंगोत्री है। उसका नाम है अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पासी कोंगकी है जो अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। पासी कोंगकी है जो अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो ये है, तो लद्दाख के शाही नृत्य को सुंडोल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सुंडोल। क्वेश्चन है भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन है? तो भारत के पहले रक्षा प्रमुख थे बिपिन रावत। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता है जो काका कालेलकर ने की थी। तो इसका बी ऑप्शन है जो सही है, काका कालेलकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मेघालय का नृत्य है? तो मेघालय का नृत्य है जो वो है लाहो।
तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। लाहो जो मेघालय का नृत्य है। क्वेश्चन है पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन है जो वो रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका सही है, रियो डी जनेरियो। क्वेश्चन है आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था। तो आर्ची नामक सर्च इंजन का संस्थापक, तो आर्ची नामक सर्च इंजन के जो संस्थापक थे वो हैं एलन एम टागे। ये हैं जो आर्ची नामक सर्च इंजन के संस्थापक थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे जो आर के षणमुखम शेट्टी थे, आर के षणमुखम शेट्टी। और इन्होंने है जो पहला बजट भी प्रस्तुत किया था वो 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को पहला बजट भी प्रस्तुत किया था इन्होंने। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है। तो 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह है जो आर्यभट्ट था। तो उसका सी ऑप्शन है जो करेक्ट है, आर्यभट्ट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट हैं। तो पहली महिला फाइटर हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। तो वो हैं भावना कांत। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष कनाडा में पहला राष्ट्रीय मंडल खेल आयोजित किया गया था। तो वो राष्ट्रमंडल खेल हैं जो कनाडा में आयोजित किए गए वो 1930 में है, कनाडा के हैमिल्टन में। तो 1930 में, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, 1930। क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक हैं जो अलेक्जेंडर कर्निघन थे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अलेक्जेंडर कर्निघन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। तो इनमें निम्नलिखित में तो ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं जो तन्वी शाह हैं। तन्वी शाह ने एक मूवी थी स्लम डॉग मिलेनियर, तो स्लम डॉग मिलेनियर में जय हो सॉन्ग था, एक जय हो, तो वो सॉन्ग गाया, उसकी वजह से इन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला था, तन्वी शाह को। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने हैं। तो 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले तो ये हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने भाला फेंक में 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता। तो सी ऑप्शन इसका है जो सही है, नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए क्वालिफाई करने वाला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी था। तो वो थी ज्वाला गट्टा थी, ज्वाला गट्टा।
ज्वालागट्टा इसका आंसर हो जाएगा, ज्वालागट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? तो किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया, वो है ब्रिटेन। 1876 में है जो प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था ब्रिटेन में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी था? तो यूरोपीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी वो थे मोहम्मद सलीम। तो इसका बी ऑप्शन है जो करेक्ट है, बी और मोहम्मद सलीम है जो भारतीय उपमहाद्वीप के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने यूरोपीय फुटबॉल क्लब में खेले थे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? तो आधुनिक ओलंपिक खेल है जो 1896 में ग्रीस के एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ग्रीस। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? तो भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था 1963 में। तो इसका सी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है, 1963 में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा BCCC ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिलिंग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये अध्यक्ष नियुक्त की गई BCC की, तो वो थी गीता मित्तल। तो डी ऑप्शन इसका सही है, गीता मित्तल को किया गया था। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना है जो 1955 में की गई थी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये स्वतंत्र भारत का है, अगर स्वतंत्र भारत नहीं पूछता है तो उसका आंसर हो जाता है 1934 में। और अगर स्वतंत्र भारत नहीं पूछता है तो 1834 में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। अगर स्वतंत्र भारत पूछ रहा है तो 1955 हो जाएगा इसका आंसर। और ये 1834 में है जो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा की गई थी। अधिनियम था 1833 का चार्टर, और 1834 में की गई थी, और स्वतंत्र भारत की 1955 में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है? तो भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है जो GSAT-1 है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो भारत का पहला लोकपाल है जो दिलीप बी भोसले भी नहीं थे, प्रदीप कुमार मोहंती भी नहीं थे।
तो ये थे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी तो ये पिनाकी चंद्र घोष हैं जो भारत का पहला लोकपाल बने थे। तो इसका आंसर पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी? तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी है जो 2010 में की थी। तो इसका आंसर हो गया 2010। करेक्ट आंसर इसका हो गया 2010। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर हैं जो वो थे CD देशमुख। तो इसका बी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। CD देशमुख हैं जो पहले भारतीय गवर्नर थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? तो भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय है जो कलकत्ता था और इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1862 को। तो इसका बी ऑप्शन कोलकाता है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन है, कौन फिल्म समारोह में पाल्मे ड'ओर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो कौन फिल्म में समारोह में पाल्मे ड'ओर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म थी? नीचा नगर। सी ऑप्शन इसका सही है। 1946 में 1946 में। तो इसका ऑप्शन सी है नीचा नगर, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी? तो मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी रीता फारिया और इन्होंने ये जीता था 1966 ईस्वी में। रीता फारिया इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, 1859 ईस्वी में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल है जो रिसरा में स्थापित की गई। कोलकाता के रिसरा में है जो पहली जूट मिल स्थापित की गई। तो इसका डी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है, रिसरा। और कोलकाता है जो हुगली नदी पे है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं जो वो हैं भानु अथैया। तो वो हैं भानु अथैया। इनको है जो ऑस्कर मिला था वो गांधी फिल्म के लिए 1983 में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, भानु अथैया। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये थे लंदन में हुआ था। लंदन ओलंपिक खेलों में भारत ने पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था 1948 में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, लंदन होगा, लंदन ओलंपिक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो यहाँ पे पहली कौन सी पहली भाषा यहाँ पे कर लेना है। पहली भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, तो वो थी तमिल।
तमिल थी पहली भाषा जिसको भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद 5 और भाषाएं, टोटल 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो टोटल 6 भाषाएं हैं, उसमें तमिल है जो सबसे पहले इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा है जो 6 भाषाओं तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, उसमें तमिल को सबसे पहले दिया गया था। क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना? तो 2016 में पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य जो बना वो था सिक्किम। सिक्किम है जो पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य है 2016 से। तो बी ऑप्शन है जो इसका करेक्ट है, पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य है। क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एक एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना है? तो वो बने हैं रामनाथ कृष्णन। तो ये बने हैं रामनाथ कृष्णन। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, रामनाथ कृष्णन। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुखम शेट्टी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट भी प्रस्तुत किया था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये थे स्टैटिक जीके एसएससी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।